आइए फिर से देखते हैं, ट्रम्प चाचा जो है बम बम खेलने लगे हैं फिर से, तुम कुछ फेंको, कुछ हम फेंकेंगे, तुम कुछ मारो, कुछ हम मारेंगे, ऐसा ये ट्रम्प चाचा फिर से शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है शांति समझौता किया था ईरान के साथ, अब फिर जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनका कहना है कि ईरान जो है समझौता करने के बेताब है, लेकिन हम नहीं करेंगे समझौता। हालांकि पहले ये खुद बेताब थे समझौता करने के लिए, लेकिन ईरान इनके शर्तों के अनुसार माना ही नहीं। अभी ईरान जो है कुछ नाव पर जो है हमला किया है। ईरान का कहना था कि जिस रास्ते से हम बता रहे थे बोट को जाने के लिए हॉर्मुज जल संधि में, उस रास्ते से वो नाव नहीं जा रहा था, इसलिए हमने उसको अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये बिगड़ गया। इससे ईरान को नुकसान तो है ही, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं है, लेकिन अब वो जो सोच लेगा कि भाई हम जिए तब मरे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको फिर हराया नहीं जा सकता। ये बात इनको समझ में नहीं आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि हम 80 बम मारे, और वो कह रहा है, ईरान कह रहा है कि भाई हमने 85 ठिकानों पर हमला किया। IRGC का गार्ड कह रहा है कि हमने 85 ठिकानों पर हमला किया। इनका कहना है कि हम 80 ठिकानों पर हमला किया, ट्रंप का कहना है, और ईरान का कहना है कि हमने 85 ठिकानों पर हमला किया। IRGC के गार्ड ने दावा किया है कि हमने 85 ठिकानों पर बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया एक साथ। समझ रहे हैं ना? ये था इन लोग का कहानी। ये भारतीय झंडे वाला तेल जो है फिर वापस लौटा। 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था भारतीय झंडे वाला एक नाव, जो है वापस लौट चुका है, ओमान तट के पास वापस लौट गया। समझ रहे हैं ना? उधर जाकर रहेगा, फिर युद्ध जो है खत्म होगा तो फिर वापस आएगा। ऐसा होता है उन लोग का जिंदगी। ये ईरानी हमले के बाद जो है पेट्रोल की यानी कि कच्चा तेल का कीमत 1% फिर बढ़ चुका है, और तो स्वाभाविक है भाई, जब तेल आएगा ही नहीं तो भाव तो बढ़ेगा ही। ट्रंप बोले, देख लीजिए क्या कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है समझौता करने को बेताब है, लेकिन हम अब समझौता करना नहीं चाहते। हालांकि ऐसा है नहीं, पहले बेताब तो खैर ट्रंप ही थे, लेकिन इन्होंने कह रहा है कि ईरान बेताब है, जो कि एकदम खराब बात है इनके लिए। मतलब लोगों के लिए भी, इनके लिए भी, क्या कहें हम कि हमारे ट्रंप चाचा के क्या से क्या बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता है क्या बोले। देखिए तो ईरान कहा कि इजराइल ने हमला किया तो बचेगा नहीं। इजरायली पीएम ने कहा था ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे। हालांकि यह बात तो इजराइल अभी कुछ देर पहले का है, लेकिन यह बात तो कम से कम 20 साल पहले से बोलता आ रहा है इजराइल। इजराइल जो है यह बात 20 साल पहले से बोलता आ रहा है, और यही बात अभी भी बोला है। ये ईरान में कुछ तबाही का वीडियो है, वीडियो इतना फ्रेश दिखेगा नहीं, इसलिए चलाते नहीं है, ठीक है ना। लेबनान में इजराइल के 2 और ड्रोन हमले। देखिए लेबनान जो है इजराइल से सटा हुआ है, इसमें इजराइल जाके एकदम धूम धड़ाका करते रहता है। इससे जो है लेबनान सरकार को प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। इजराइल जाके एकदम दे दनादन मारते रहता है। लेकिन ये अब जो है ईरान का कहना है कि वहां तुम मार रहा है तो ठीक तो है, लेकिन यहाँ अगर मेरे ऊपर हमला किया तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम बचेगा नहीं। ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ तक यह भी कि यूएसए जो है अमेरिका जो है ईरान में चाइनीजों द्वारा बनाया गया रेलवे लाइन है, उसको भी तहस नहस कर दिया है, जो ईरान और चीन को जोड़ता था। अब जो है आज का घटना है, ये अभी किया है। समझिए तो ईरान और चीन के बीच का जो रेलवे लाइन था, दोनों को कनेक्ट करता रेलवे लाइन था, उसको यूएसए ने जो है तबाह कर दिया है, निशाना लगा चुका है। अब वो रेलवे लाइन भी समाप्त हो चुका है। उसी रेलवे लाइन के कारण जो है ईरान इतने दिनों से सस्टेन कर रहा था, आप कह सकते हैं। अब उस रेलवे लाइन का अल्टरनेटिव कुछ खोजेगा ईरान, वो तो निश्चित है कि मिल ही जाएगा अल्टरनेटिव। ईरान भी कम आतिर देश नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।